नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कारगुजार या एक्टिंग चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ हैं। संवाद से समाधान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुस्लिम मीडिया से खास तौर पर जो मुस्लिम पत्रकार हैं उनसे बातचीत की कि मुसलमानों के दरमियान जो सरकार और आरएसएस को लेकर जो गलतफहमी है उसको दूर किया जाए या उससे बात की जीत किया है, क्या कैसे प्लान तैयार किया गया? देखिए, ये मीटिंग हम लोगों की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की लगातार हम लोग मीटिंग ये कर रहे हैं। उसी मुहिम में इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए जब बातचीत हुई तो एक हुई कि मुस्लिम मीडिया ग्रुप के साथ में भी आरएसएस की मीटिंग होनी चाहिए। तो इसमें फिर डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सभी मीडिया ग्रुप को बुलाया है। सारे लोग आए हुए हैं। मैं तो इस मीटिंग में जितने लोग आए उनका मैंने खैर मकदम किया कि एक अच्छी सोच के साथ में, एक नई सोच के साथ में मीटिंग हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम मीडिया ग्रुप को इसलिए इन्वॉल्व किया गया है कि जितने भी देश के जो इशूज है उस इशूज में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच स्टैंड लेता है। और आज जैसे आपने कहा कि संवाद से समाधान, तो हम डायलॉग की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मौलानाओं के साथ भी सरसंचालक महोदय जी का एक यही मीटिंग इसी हरियाणा भवन हॉल में हुई थी और वो भी डायलॉग की मीटिंग लगातार चल रही है। उसी डायलॉग में ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी से बात करने के बाद उनके निर्देश पर यह सोचा कि मुस्लिम मीडिया ग्रुप से भी एक डायलॉग कर लिया जाए, जिससे कि डायलॉग की इस मुहिम को हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो भी इशूज है, ये मानना है कि आज के दिनों में जो बात हुई, मुस्लिम के जितने भी ग्रुप से जो उर्दू मीडिया से और लोग जुड़े हुए थे, खास करके मीडिया ग्रुप से, उन लोगों ने अपनी बातों को रखा कि कैसे इस मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है और डायलॉग की ज़रूरत को समझा कि संवाद ही मेन आज के दिनों में एक नया रास्ता हो सकता है। मुसलमानों के इशूज पे डिस्कस हुए, जितने इशूज होते हैं सभी इशूज पे डिस्कस हुए। डिस्कस होने के साथ में सभी इशू को फिर कंक्लूड किया गया कि इस तरह की मीटिंग और होते रहेगी। और क्योंकि मुस्लिम समाज जो है, डायलॉग में ये बातें भी आई कि हम लोगों को डायलॉग को रास्ता को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले, क्योंकि कोई किसी घर में इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो मुस्लिम घर में पैदा हुए मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन घर में पैदा हुए तो क्रिश्चियन बन गए, तो अलग अलग धर्मों में जो पैदा होते हैं उस धर्म के हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो मुस्लिम मीडिया ग्रुप को भी एक प्लान की ये बातें कही गई कि आपकी जो रिपोर्टिंग है, आप जिस जगह पे भी रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पर तो आपकी जो रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग में आप तो एक हिंदुस्तानी के तौर पर ही रिपोर्टिंग करते हैं। और ऐसी रिपोर्टिंग में आप अगर एक हिंदुस्तानी के तौर पर आप इस डायलॉग को भी, अगर मुहिम को भी तभी समाधान की ओर जाएगा। आप एक कम्युनिटी के बारे में जरूर सोचें, उस कम्युनिटी के इशूज को रखें और सभी लोगों ने जितने भी इशूज है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हिंदुस्तान को उनको रखा है और ये डायलॉग आगे भी चलते रहेगी। और इस मुल्क में खास करके जो हम चाहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, इस तहजीब के लिए जाना जाता है, सभी अपने अपने धर्मों का अपने तरफ से उसको इख्तियार है, उनको कंस्टिट्यूशनली राइट्स है कि उसका पालन करे। नमाज है तो नमाज पढ़े, दूसरे हिंदू है तो अपने धर्म से करे, क्रिश्चियन सिख ईसाई सभी लोग अपने अपने तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये डायलॉग में एक अच्छी खूबसूरती ये रही कि सभी ने इसका खैर मकदम किया। शायद भाई, बातचीत से मसले का हल निकलता है, डायलॉग होती है तो फिर गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। आरएसएस ने इससे पहले, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि उलमाए कराम जो हैं, अइम्माए कराम जो हैं, इमाम हैं, उनके साथ बातचीत की गई। क्या लगता है कि उसका कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये साफ है कि गलतफहमियां हैं। एक गलतफहमियां हिंदू और मुसलमान के बीच में भी है, मुस्लिम और आरएसएस के बीच में भी है। डायलॉग की जरूरत तो विद इन द मुस्लिम भी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने आप को भी बहुत सारे सेक्ट है उसमें डायलॉग की बात होती है। ये क्योंकि हिंदू और मुस्लिम मीडिया ग्रुप और आरएसएस के बीच में है, मुसलमान और आरएसएस के बीच के जो इशूज है उसको कैसे ठीक ढंग से डील किया जाए, एक रास्ता निकाला जाए और कट्टरता और नफरत खत्म हो और इस मुल्क को कैसे हम तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं, इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस यहाँ पर हुई है। और हम दंगा मुक्त, दहशत मुक्त भारत कैसे बना पाए। जो आज बात हो रही है कि भारत अब इकोनॉमिक तौर पर हम बहुत साउंड हो रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो बिना इस तरह से हम आपस में मिलकर विकसित भारत के जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। और उसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मीटिंग जो है, क्योंकि एक बड़ा कम्युनिटी है, दोनों कम्युनिटी के बीच का एक डायलॉग हो रही है और दोनों कम्युनिटी के अगर एक ख्यालात हो जाएंगे और वो ख्यालात जो है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले ख्यालात होंगे और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले ख्यालात अगर मिलकर हम बनाते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर जाएगा। और ऐसे नहीं कि हम मिलकर नहीं चल रहे, मैक्सिमम लोग मिलकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ इशूज है जिसमें हम स्टैंड लेने से चूक जाते हैं। उसमें मीडिया ने भी कहा है कि हम भी स्टैंड लेंगे, आप भी उसको देखें और आपस में मिलजुल कर ठीक टाइम पे
उसको हम लोग एड्रेस करें जिससे कि उसका समाधान हो सके। ये मीटिंग की यही खूबसूरती है कि सभी लोगों ने उसको वेलकम किया और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जो इशूज अभी चल रहे हैं वो तो डिस्कस हुए हैं, फ्यूचर में भी अगर ऐसे इशूज आएंगे तो हम लोग उसको एड्रेस करने में आप कामयाब होंगे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है। आखिरी सवाल शाहिद साहब, आप कई अहम ओहदों पर रहे, अभी भी अहम ओहदे पर हैं। जिस तरह से जब बातचीत की बात आती है तो जो इश्यूज की जब बात कर रहे हैं तो कई सारे देश में ऐसे इश्यूज हैं जो एक तरफ गलतफहमी पैदा कर देते हैं उन इश्यूज की वजह से। ऐसा लगता है मुसलमानों को कि हमें साइडलाइन कर दिया गया है। जो मुस्लिम इदारे अगर कह लें, जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर सीटें खाली हैं, जो ओहदे हैं वो खाली हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उनको पुर किया जाए और फिर उसके बाद में रास्ते और हमवार हो जाएंगे? देखिए, एक तो पहले मैंने गलतफहमी की बात की कि जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए ये बैठक हुई। दूसरी बात है कि मुस्लिम मीडिया ग्रुप की जैसे बात है कि उनको सरकारी जो स्कीम्स है या सरकारी फैसिलिटीज है, जो एडवर्टीजमेंट है, उस पर भी जैसे उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उनको कैसे मजबूत किया जाए। आपने जैसे बात किया कि जो एजुकेशनल इदारे हैं उसमें जो वैकेंट पोस्ट है, तो ये सब जब ये डायलॉग होंगे तो ये सरकारी स्तर पर पे भी जो सरकार के से भी हम डायलॉग करेंगे और जो सरकार से डायलॉग करेंगे जब इशूज मालूम होते हैं तो इशूज को रिजॉल्व कैसे करना है। अब इशूज को रिजॉल्व करने के लिए हम सरकारी स्तर पर भी बातचीत करेंगे। आपस में जो नफरत है कहीं न कहीं दोनों कम्युनिटी के बीच में, उस नफरत को एड्रेस करने के लिए सही टाइम पे स्टैंड लेकर सही बात को उनके तक पहुंचाएंगे कि हम दोनों भाई भाई, हम इसी मुल्क के हैं और हमारी जड़ें एक है, हमारी तहजीब एक है, हमारे पूर्वज एक है। जब सब कुछ सिमिलर है, हम आपस में मिलजुल कर पहले भी रहते आए हैं, आज़ादी की जंग एक साथ लड़ी है, तो इंशाल्लाह आगे भी इस मुल्क के तरक्की करने में एक अहम रोल अदा करेंगे मिलकर और इस हिंदुस्तान को एक विकसित भारत बनाने का जो एक सपना हर भारतीय का है, डेवलपिंग से डेवलप कंट्री का, उसमें इस तरह के डायलॉग एक मील का पत्थर साबित होंगे। मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ। और जो भी कमियां हैं, चाहे कोई इकोनॉमिक तौर पर, एजुकेशनल तौर पर जो भी है, उसको सबको एड्रेस किया जाएगा। उनके इशूज को यहाँ पर लाएंगे, सरकार से बातचीत करेंगे और सरकार से बातचीत ही नहीं करेंगे बल्कि इसका समस्या का समाधान करेंगे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें सारे मीडिया ग्रुप के, मुस्लिम मीडिया ग्रुप के लोग एक साथ शामिल है। RSS के डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एज ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। तो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मुस्लिम के जो सारे इशूज है इसमें रिजॉल्व हो सकते हैं और ये पहल पर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पहल पर इतनी बड़ी मीटिंग हुई है। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं सभी पत्रकार जो जितने भाई हमारे आए हुए हैं उनका खैर मकदम करते के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के लिए तय की गई है कि आप एक ही रिस्पॉन्सिबल आप है ही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस देश के लिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होगी तो सब लोग आपस में लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। तो प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब ने एक बहुत अहम बात कही है कि बातचीत के जरिए तमाम इश्यूज को हल किया जा सकता है और सरकार, RSS और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मिलकर मुसलमानों की तमाम गलतफहमियों को दूर करेंगे और उनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।